देखो कल हम पढ़ा रहे थे बीजगणित, ठीक है। और चैप्टर के बीच से क्वेश्चन पूछे थे, वो क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे। लेकिन हम लोग आज सीखेंगे बीजगणित को एकदम शुरू से। अगर हम लोग बीजगणित को शुरू से नहीं सीखेंगे तो हम लोग मैथ को समझ में नहीं आएगा। बीजगणित को अलजेब्रा कहा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। तो बीजगणित को जानने के लिए सबसे पहले इसका मुख्य जो सूत्र है, प्रमुख सूत्र, उस सूत्र को जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले सिर्फ 6 सूत्रों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक ना। ये 6 सूत्र क्या है, ये देखो। एक नंबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहला सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यह सवाल होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया कहां से, ठीक ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसको रट लेते हैं, नहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ऐसे रटते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो रटना नहीं है, इसको समझना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आया कहां से, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि इसको हम a प्लस बी, a ब्रैकेट a प्लस बी हम 2 बार लिख सकते हैं। हम इसको 2 तरह से बनाते हैं, देखो a प्लस बी, ठीक है। और एक पर लिखते हैं a प्लस बी। जब हम इसको गुना करते हैं तो बीजगणित का जो गुना, साधारण हम लोग अंकगणित का जो गुना करते हैं तो उसको क्या करते हैं, दाएं से बाएं करते हैं। किधर किधर से करते हैं, दाएं से बाएं करते हैं। लेकिन हम लोग बीजगणित का गुना हम लोग बाएं से दाएं करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो a को a से गुना करेंगे, a इंटू ए इक्वल टू होगा a स्क्वायर, ठीक है ना। a इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो हम a इंटू यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, कल हम आप लोगों को सिखाए थे कि प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होता है प्लस, सिखाए थे। तो a और b को यदि हम गुना करते हैं, a इंटू बी, ये गुना का नियम है, तो हमको क्या मिलेगा, इसका परिणाम a b मिलेगा। तो हम यहाँ प्लस, हम देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हुआ, यहाँ प्लस हुआ है, तो हम लोग यहाँ प्लस लिखेंगे। और a और b को हम यहाँ गुना किए, a इंटू बी इक्वल टू क्या हुआ, ए बी। देखो ये दोनों के साथ इसका गुना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसको छोड़ देते हैं, अब हम इसको लेते हैं, b प्लस बी को लेते हैं। अभी प्लस बी और यहाँ कुछ नहीं है, मैंने प्लस है, तो b को a के साथ गुना करेंगे तो b इंटू ए इक्वल टू ए बी होगा। तो हम यहाँ प्लस प्लस, यहाँ हम देते हैं प्लस, और यहाँ हो गया ए बी, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यहाँ प्लस है और यहाँ पर प्लस है, फिर हम इसको गुना करते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू होता क्या है, प्लस, ठीक ना। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। तो हम यहाँ प्लस देंगे। अब b को b से गुना करते हैं, b इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। क्या करें हम, क्या किए, b को b से गुना किए, तो b को b से गुना करने पर क्या होता है, b स्क्वायर होता है। क्या होता है, b स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। देखो a को a से गुना करते हैं तो क्या होता है, a स्क्वायर, ये प्लस प्लस प्लस, ab कितना हो गया, 2ab, यहाँ है प्लस, और ये क्या हो गया, b स्क्वायर। यही हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसको हमको कहां से प्राप्त हुआ,
क्योंकि a प्लस बी को a प्लस बी से अगर हम गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब शायद हमको लग रहा है कि ये डाउट क्लियर हो गया। इसको हम दूसरे टाइप से भी गुना कर सकते हैं। दूसरे टाइप से इसको गुना कैसे कर सकते हैं हमें आपको दिखा रहे हैं फिर से। देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको साधारण लिखेंगे a प्लस बी और a प्लस बी। अगर इसको हम करते यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम दो बार लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस बी। ठीक है, अब जब हम इसको गुना करेंगे देखो a को हम a के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है a स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। a और b को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ab। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो गया क्योंकि a के साथ हम दोनों का गुना कर लिए। अब इसको छोड़ देते हैं, हम लेते हैं प्लस b, तो प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, b को a के साथ गुना करते हैं क्या हो जाता है ab, प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। अब b को b के साथ गुना करते हैं क्या होता है b स्क्वायर। अब समझ में आया कि यहाँ a स्क्वायर कहां से आया, क्योंकि a को a से गुना किए तो अब यहाँ आ गया a स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया प्लस, कुछ नहीं है माने प्लस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, a को b से गुना किए तो क्या हो गया ab, यहाँ लिखे ab। अब ये कंप्लीट हो गया, हम प्लस b को लेते हैं, यहाँ प्लस b है और यहाँ प्लस a है तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है, तो बी ए हम इसको ए बी के रूप से लिख सकते हैं। बी ए लिखेंगे तो वह सही नहीं लगेगा सुनने में, इसीलिए हम उसको ए बी लिखें। अब यह प्लस प्लस क्या है, बी को बी से गुना करते हैं, बी को हम सही रूप से लिख रहे हैं, बी को अगर हम बी से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम सेकंड स्टेप ले जाते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस, देखो ए बी और ए बी क्या हो गया 2ab, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही इसका परिणाम है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को पता चल गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बीजगणित का पहला सूत्र है जिसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको बढ़िया से नहीं जानेंगे तो फिर बीजगणित हम बना नहीं सकते हैं, मैथ हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा सूत्र में हम हो जाते हैं, फॉर्मूला पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है, हम लोग को पता है कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका ये सूत्र होता है। तो ये आया कहां से, तो हम पहले वाला जैसे गुना किए थे हम उसी प्रकार से इसका भी गुना करते हैं तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे गुना करते हैं इसको। a माइनस बी को हम a माइनस बी से गुना करेंगे। ठीक है, पहले बोले कि अंकगणित में हम लोग गुना क्या करते हैं, दाएं साइड से बाएं तरफ गुना करते हैं, लेकिन बीजगणित में उसका उल्टा करते हैं। हम लोग इसमें क्या करते हैं, बाएं साइड से दाएं साइड हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, अब a को a यहाँ प्लस है, देखो जब हम a लिखेंगे जब हम a लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं है माना प्लस है, अगर हम a इक्वल टू यहाँ प्लस a लिखेंगे तो भी ये बराबर है, माने कुछ नहीं है माने क्या है यहाँ प्लस है, और माइनस जब रहेगा तो माइनस तो हम यहाँ a लिखे देंगे तो हम इसको तो पढ़ेंगे ही माइनस से, तो यहाँ कुछ नहीं है माने प्लस a है, और यहाँ माइनस है यहाँ यानी कि माइनस b है, इसको हम माइनस b पढ़ेंगे और इसको प्लस a हम नहीं पढ़ेंगे, ओनली ऑन a पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, यानी कि हमको सोचना पड़ेगा ये प्लस है, हमेशा प्लस में रहता है, कुछ नहीं है माने प्लस है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, देखो a को a से गुना करेंगे, पिछले बार के जैसा हम समझा रहे हैं, तो a को a से गुना करने से क्या होता है a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2ab, 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 a स्क्वायर प्लस 2ab प्ल
तो हम उसको सेम टू सेम वही लिखेंगे ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर है ए, यानी कि कुछ नहीं माना प्लस ए है, और यहाँ पर है माइनस बी। तो a को अगर हम माइनस बी से गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए बी। क्या हो जाता है वहां? माइनस ए बी। तो हम वहां लिखेंगे माइनस ए बी। ठीक है, अब a के द्वारा हम दोनों का गुणा कर लिए, अब हम माइनस बी से करेंगे। अब यहाँ पर है माइनस बी और यहाँ पर है प्लस ए, तो माइनस बी को प्लस ए से गुणा करते हैं तो यहाँ होगा माइनस बी इंटू ए इजिकल टू होगा माइनस ए बी। ठीक है, तो हम गुणा करते हैं, यहाँ क्या हो गया माइनस ए बी। ठीक है, अब क्या देखो सेकंड स्टेप में इसमें क्या करते हैं कि माइनस को माइनस से पे गुणा करना पड़ेगा। तो माइनस बी को माइनस बी से गुणा करते हैं तो होता है माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम? माइनस, देखो हम यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है, हम माइनस बी स्क्वायर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी कि बी स्क्वायर लिखेंगे खाली। इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं बी स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ हो गया ए स्क्वायर, देखो माइनस 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 ए बी माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ हम घटा जोड़ रहे हैं। इसको हम लोग फिर बताओगे कि सर यहाँ माइनस माइनस को यहाँ माइनस क्यों लिखे, फिर यहाँ माइनस माइनस इक्वल प्लस कैसे लिख दिए। तो जब हम गुणा नियम में करेंगे या गुणा के नियम करेंगे तब माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। लेकिन जब घटाएंगे यानी कि सोच लो कि अगर हम एक दुकान के सामने गए कोई भी चीज खरीदने के लिए, चलो आज मीठा खाने का मन हो गया, मीठा खाएंगे, लेकिन पॉकेट में मेरा पैसा नहीं है, तो हम जाके वहां 2 रुपये का या 5 रुपये का एक रसगुल्ला खरीद लिए, खा लिए। उसको बोले भाई मेरे पास पैसा नहीं है, हम कल आके दे देंगे, लेकिन गलती से हम पैसा ले जाना फिर दूसरे दिन भी भूल गए, फिर गए बोले आज भी मेरा रसगुल्ला खाने का मन है, आज भी एक रसगुल्ला खिला दीजिए। तो रसगुल्ला का दाम कितना है? 5 रुपये। तो 2 दिन में हम 2 रसगुल्ला खा लिए, तो उसको क्या कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये देना पड़ेगा ना। यानी कि हम क्या हो गए, उसे उधारी लिए 10 रुपये, तो यानी कि 5 रुपया 10 रुपये जोड़े ना, लेकिन वहां तो ऋणात्मक संख्या हो गया ना -10। तो इसी प्रकार से ये माइनस माइनस यह चिन्ह हो गया माइनस, यह माइनस हो गया 2ab। ठीक है, और यह प्लस है तो प्लस हम लिख दिए, तो यहाँ हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर बीजगणित को जानना है तो हमें लगभग 6 ठो सूत्र है, उसका प्रमुख सूत्र 6 ठो है, वह मैंने 6 सूत्र को बढ़िया से जानना है कि ये 6 सूत्र आया कहां से और इसको हम लोग कैसे जानेंगे। बहुत सारे बच्चा क्या करता है, बुक को लिख लेता है या कोई सूत्र का बुक लेते हैं, उसको क्या रटना शुरू कर देता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर वो रटना शुरू करता है a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस प्रकार से अगर हम रटेंगे तो हम मैथ नहीं बना सकते हैं। मैथ को हमको समझना है, और जब तक हम मैथ को नहीं समझेंगे तब तक हम मैथ नहीं बना सकते हैं। तो बीजगणित का फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले सूत्र को जानो कि ये सूत्र आया कहां से है। ठीक है, ये दूसरा जो सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आप लोगों को पता चल गया कि ये आया कहां से। ठीक है ना, अब हम तीसरा स्टेप में जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको मिटा दें। इसमें माइनस को मिटा देते हैं, पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जानेंगे यहाँ क्यों। हम लोग पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला पढ़े a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तीसरा फॉर्मूला मेरे पास क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान देना है,
तीसरा फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब हम इसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि दो ठो गुना हम ऑलरेडी सिखाए आप लोगों को कि किस प्रकार से वो क्वेश्चन का परिणाम निकलता है, यानी कि फॉर्मूला का परिणाम कैसे आया। तो इसमें इसका क्या है कि इसमें है a क्यूब, इसका सूत्र क्या है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट बंद प्लस b क्यूब। लेकिन कोई लड़का बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, क्या है वो बोलेगा कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या बोलेगा वो कि नहीं आप जो बोले वो गलत है। क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हम वो इसी से प्राप्त हो जाता है, यही से प्राप्त हो जाता है। कैसे देखो, हम यहाँ a क्यूब लिखते हैं, यह प्लस क्या है 3ab को a से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b होगा ना, नहीं होगा, होगा। तो अब यहाँ क्या है प्लस प्लस प्लस, यहाँ 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3ab को हम प्लस b से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अगर बोलेगा तो उसको समझा देना कि a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस b क्यूब, वहीं से अगर उसको हम गुना कर देते हैं तो यहाँ हो जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ में आ गया ना। इसको फिर गुना, अगर मान लो सोचो कि ये आया कहां से, ये आया कहां से, तो ये क्यूब का माना होता है इसको हम 3 बार गुना करेंगे a प्लस b और a प्लस b। तो हम यह पूरा गुना नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले भी हम a प्लस बी और a प्लस बी का गुना आपको सिखा चुके हैं। वीडियो को बैक में जाके आप लोग देख सकते हैं कि a प्लस बी और a प्लस बी को हम गुना कैसे किए हैं। तो उसका परिणाम निकला क्या है, उसका परिणाम निकला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जब हम ये इसका गुना करते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ बचा कितना a प्लस b। अब इसके साथ हमको पूरा गुना करना है, पहले a के साथ हम पूरा को गुना करेंगे फिर प्लस b के साथ हम पूरा को गुना करेंगे। तो क्या निकलता है देखो, a के साथ हम जो करते हैं तो यहाँ a स्क्वायर तो यहाँ हो गया a क्यूब प्लस 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 2a स्क्वायर b प्लस प्लस ab स्क्वायर, होगा ना नहीं होगा। देखो a को अगर हम a से गुना करते हैं a स्क्वायर से तो a और a स्क्वायर इक्वल हो गया a क्यूब प्लस 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 2ab को a से गुना करते हैं तो क्या हो गया 2a स्क्वायर b। सही में आ गया ना। यहाँ क्या है प्लस है प्लस, तो यहाँ हो क्या है a और b तो इक्वल हो गया ab स्क्वायर। क्या हो गया ab स्क्वायर। अब पूरा को इसको करते हैं, देखो a स्क्वायर और b प्लस 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 क्या हो जाएगा a स्क्वायर b, होगा ना नहीं होगा। देखो a स्क्वायर को b से गुना करते हैं तो क्या हो गया a स्क्वायर b। अब यहाँ प्लस है प्लस या 2ab तो क्या हो जाएगा यहाँ प्लस 2ab स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ प्लस है b स्क्वायर प्लस b, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस b क्यूब। अब हमें इसको देखो क्या बनाना है, देखो अब यहाँ देख रहे हैं कि a क्यूब, हम इसको देखते हैं a क्यूब और कोई है या नहीं है, तो हम यहाँ लिखते हैं ओनली ऑन a क्यूब। आप देख रहे हैं 2ab, देखो 2ab 2a स्क्वायर b और यहाँ है a स्क्वायर b। यहाँ पर क्या है 2a स्क्वायर b और यहाँ पर क्या है a स्क्वायर b, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो 2 और 1 अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 3a स्क्वायर b, होगा। ठीक, आप देखो कि यहाँ पर है ab स्क्वायर और यहाँ है 2ab स्क्वायर, तो 2ab और 1ab इक्वल टू क्या हो गया 3ab स्क्वायर।
हुआ। और अंत में क्या बचा, अंत में क्या बचा, अंत में बचा प्लस बी क्यू। तो हम यहाँ लिख देंगे बी क्यू। बस यही इसका फॉर्मूला है। ऊपर में जो है ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो गया, ए क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस बी क्यू। इसको हम इस प्रकार से इसको प्राप्त हम कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? अगर कुछ डाउट है तो बताना। अब इसको मिटा सकते हैं। तो ये देखो a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को समझ में आ गया कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट 1 प्लस b क्यूब। ये समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम चौथा सूत्र पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। क्या पढ़ेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं, इसमें हमको ज्यादा खटने की जरूरत नहीं है, खाली हम चिन्ह को चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। जहां जहां प्लस है वहां वहां हम पूरा माइनस कर देते हैं, पूरा माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b ब्रैकेट 1 माइनस b क्यूब। इसको हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, a क्यूब देखो माइनस 3ab को प्लस से गुणा करते हैं तो हो जाता है माइनस 3a स्क्वायर बी। माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हो जाता है माइनस माइनस प्लस 3ab माइनस 3ab और माइनस b से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है माइनस b क्यूब, तो यहाँ हम लिख देते हैं माइनस b क्यूब। अब सोचिए, आप लोग सोचिएगा कि ये a क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यू आया कहाँ से, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप से लिए। और ये कहाँ से आया, तो हम लोग a माइनस b को फिर 3 बार गुणा करेंगे, a माइनस b और a माइनस b। जब हम लोग इसको तीनों को गुणा करेंगे तो इसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम आएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। हम यहाँ पर गुणा नहीं किए क्योंकि इसके पहले भी हम 3 बार गुणा किए। अगर गुणा करने में आप लोगों को दिक्कत होता है तो वीडियो को बैक कीजिएगा और उसको और एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया चौथा, इसको मिटा देते हैं। पांचवा नंबर देखो, बढ़िया से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पांचवा नंबर सूत्र है। हम लोग इसको तीसरा नंबर में ही पढ़ते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दे इसलिए इसको हम पांचवा नंबर में समझा रहे हैं। आप लोग इसको 3 नंबर में ही लिखिएगा। तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये अब आया कहां से, अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करते हैं, a प्लस बी थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी को गुणा करते हैं तो देखो a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा ab। अब ये कंप्लीट हो गया, ये ab यहाँ a स्क्वायर आया कहां से, a को a से गुणा किए तो यहाँ हो गया a स्क्वायर। समझ में आ गया ना, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो a और b को गुणा करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा a इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा ab। हम वही पर लिखेंगे प्लस 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 ab ab। अब ये कंप्लीट हो गया। अब माइनस बी से करते हैं, देखो माइनस बी को अगर हम a से करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस ab होगा ना। देखो माइनस बी इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बी।
होगा, हम वही पर लिखे माइनस ए बी। अब माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है, b को b से गुना करते हैं, माइनस b इंटू बी इजगल टू हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिखे माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होता है देखो, ए स्क्वायर, देखो ये कट गया और यहाँ माइनस बी स्क्वायर बचा, प्लस ए बी में माइनस ए बी चला गया तो क्या बचेगा, जीरो। तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए माइनस बी स्क्वायर है तो वहां हम माइनस बी लिख दिए। या देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया ना सब? हम इसको इधर से लिए, ठीक है। अब इधर से भी कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा कठिनाई है, इसलिए हम इससे नहीं किए, हम इधर से आपको समझाएंगे। अगर आपको इधर से भी समझना है तो फिर आपको बताना पड़ेगा। देखो बीजगणित का छठा सूत्र, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पहले यही जो 6 हम सूत्र लिखाएं, लगभग सभी प्रश्न इनमें से हो जाएगा, लगभग 10 प्लस तक, ठीक है। मतलब पूरा नहीं होगा, लगभग हो जाएगा। अगर और ज्यादा जानने के लिए आपको और सूत्र याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। ये छठा नंबर सूत्र क्या है, देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन भी पूछ सकता है कोई, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो सब इसी से बन जाएगा। खाली साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, माइनस की जगह प्लस करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग गुणा करना सिखाए आपको, उसी तरह से समझ में आ जाएगा। इसलिए बाकी इसका करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही हो जानेंगे, a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गया ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हम लोग खाली ओनली ऑन इसी के बारे में जानेंगे। कोई इसका भी बहुत सारे बच्चा क्या करता है, इसको भी रखता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको रखने की जरूरत नहीं है या समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से ये निकल जाएगा। कोई ऐसा भी करता है, ये 7 नंबर ये 8 नंबर, कोई क्या करता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। इसको भी हमको करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा भी करता है, क्या करता है कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको भी हमको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये टोटल इसी से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गया ना, खाली ओनली ऑन साइन चेंज करना पड़ेगा, जहां प्लस है वहां माइनस करना पड़ेगा, जहां माइनस है वहां क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। थोड़ा सा घर में अभ्यास करोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज पैदा करता है, ठीक है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको मैथ बनाना है और सीखना है और प्रैक्टिस करना है। अगर फिर भी दिक्कत होगा तो फिर आपको क्वेश्चन करना होगा। देखो ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका होता है, हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमको गुना करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को है तो घर में प्रैक्टिस करोगे। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसका जो परिणाम ये निकलेगा। तो a प्लस बी, हम b को भी बढ़िया से लिख लेते हैं, b a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब क्वेश्चन करोगे कि सर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आया कहां से? तो पहले जो हम सिखाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम क्या किए थे, वहां पर स्क्वायर था इसलिए 2 बार हम उसको गुना कर दिए थे। तो सेम टू सेम इसको भी हम गुना कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, हम इसको ब्रैकेट नहीं देंगे, और a प्लस बी प्लस सी, अब हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को शायद हम गुना सिखा चुके हैं और आप लोग बना सकते हैं। तो इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और देखना कि इसका परिणाम जो आएगा
गुना का जो परिणाम आएगा ये आएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अगर यहाँ पर गलती हो रहा है तो बार बार अभ्यास करने की जरूरत है, फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर हम बाद में इसको समझाएंगे। ठीक है, तो ये 6 सूत्र है, तो 6 सूत्र को हम एक एक करके अब लिख देते हैं, आज जिसको आपको समझना है और इसको स्मरण रखना है। दिमाग मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कोई भी क्वेश्चन फट से आए, यानी कि क्विक आपको आंसर देना पड़ेगा। क्विक आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ इस जगह ये फॉर्मूला लगेगा। तो जब तक हम फॉर्मूला को नहीं माने स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, नहीं जानेंगे कि ये कैसे बनता है, क्योंकि मैथ बनाते बनाते उसको हम गुना करके सीखेंगे, ये मुश्किल है। तो एक नंबर हम क्या सिखाए थे, a + b का होल स्क्वायर। 2 नंबर हम क्या सिखाए, a - b का होल स्क्वायर। 3 नंबर हम क्या सिखाए थे, उसको हम 5 नंबर वाला 5 नंबर वाला हम तीसरा नंबर में ले आते हैं, a² - b²। चौथा नंबर हम सिखाए थे a + b का होल क्यूब। 5वां नंबर हम क्या सिखाए, a - b का होल क्यूब। और छठा नंबर हम क्या सिखाए, a + b + c का होल स्क्वायर। हमको लग रहा है कि ये सब आपको पता चल गया होगा कि ये सब फॉर्मूला कैसे हमको बनाना है, कैसे हमको याद रखना है, कैसे हमें स्मरण रखना है। अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है तो जरूर इसको मैंने क्वेश्चन करना, फिर हम दूसरा तरह से बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप लोगों को इसको रटने की जरूरत ना हो। क्योंकि फॉर्मूला को अगर हम रटेंगे तो फिर हम मैथ नहीं सीख सकते हैं, हम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, एक साधारण स्टूडेंट बन के रह जाएंगे। और हमें साधारण नहीं रहना है, हमें मैथ में जीनियस बनना है और 100 में 100% लाना है। अगर 100 में 100% लाना है तो आप लोगों को समझना होगा, सोचना होगा, ज्यादा से ज्यादा सोचो और अभ्यास करो। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए, इसका आंसर आप लोग जरूर लिखिएगा और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, बाय बाय।